भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। धार में एक दिल दहला देने वाली घटना ने प्रशासन की नाकामी को उजागर कर दिया है। 11 वर्षीय मासूम रुद्रांश घोड़कर की आवारा कुत्ते के काटने से मौत हो गई। इस घटना ने न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र को गहरे शोक और गुस्से में डाल दिया है। आइए जानते हैं इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी। धार के बनियावाड़ी इलाके में 15 फरवरी को 11 वर्षीय रुद्रांश ट्यूशन जाते समय आवारा कुत्ते के हमले का शिकार हो गया। 2.5 माह तक इलाज चलता रहा, लेकिन मासूम आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। उसके पिता हेमंत घोड़कर ने अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए और कर्ज तक लिया। हमारे यहाँ पे मेरा बच्चे को डॉग बाइट द्वारा कुत्ते द्वारा काटा गया। उसके बाद में काफ़ी इलाज कराने के बावजूद भी नहीं बच पाया वो। उसको 4 वैक्सीन लगाई गई। 15 फरवरी की ये घटना है। 15 फरवरी के दिन डॉग द्वारा इसको काटा गया था। उसका चारों इंजेक्शन इसको लगाए गए। 4 इंजेक्शन लगाए गए इसको। 15 मार्च तक इसको इंजेक्शन लगाए गए। उसके बावजूद भी बच्चा हमारा उसके बाद में हमारे बच्चे की तबीयत फिर बिगड़ने लगी 2-3 दिन बाद में। तो हमने इसको धार के भुज हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती करा था और निजी चिकित्सालय में भी दिखाया था। उसके बावजूद नहीं तबीयत संभल पाई तो इसको इंदौर ले गए। इंदौर से फिर इसको बड़ौदा भी ले गए। बड़ौदा में 16 दिन इसको भर्ती करा। उसके बावजूद भी हमारा बच्चा ज़िंदगी की जंग हार गया। मेरा एक ही बच्चा था। बहुत दुखद घटना हुई है हमारे घर पे। हम ये चाहते हैं कि हमारे अलावा और किसी के साथ में ऐसी चीज़ नहीं होए। जो धार में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, इनको पकड़ना चाहिए और इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो कुत्ते जो नहीं पकड़ने देते उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये एक्शन नगर पालिका पहले ले लेती तो आज मेरे बच्चे की जान बच सकती थी। हेमंत घोड़कर, मेरे बच्चे का नाम रुद्रांश घोड़कर। वो अभी ही 5वीं पास करके 6ठी क्लास में गया था सर। बहुत दुखद घटना है ये। MMRP स्कूल में पढ़ता था मेरा बच्चा। भोज चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर मुकुंद बर्मन ने बताया कि रेबीज का इलाज तभी सफल होता है जब पीड़ित को समय पर इम्यूनोग्लोबिन सहित 5 डोज दिए जाएं। हाल में डॉग बाइट की क्या स्थिति चल रही है सर? डॉग बाइट की अभी हम लोगों के पास जो OPD में बच्चों के मरीज और बड़ों के मरीज सप्ताह में 6 से 8 आ रहे हैं। महीने में 20 से 25 के अराउंड आ रहे हैं और ऐसे कोई सीवियरिटी वाले मरीज नहीं आ रहे हैं। और हम उनके पेरेंट्स को या उनके साथ वालों को ये ज़रूर सलाह देते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी को कुत्ते ने काटा है तो आप प्लीज़ कृपया टीके लगवाइए। सर कितने टीके लगते हैं इसमें? इसमें 5 टीके लगते हैं। अच्छा जी। कम से कम 5 तो लगवाना चाहिए। उसमें कंडीशन वगैरह कुछ रहती है क्या सर? उसमें कंडीशन जब वो फर्स्ट डे लगवाने आते तो हम उनको बता देते हैं कि पहला टीका लगेगा। उसके बाद से हम काउंटिंग करते हैं। तीसरे दिन लगता, 7वें दिन लगता है, 2 सप्ताह पे या 14 दिन पे लगता है और 5वां 28 दिन पे लगता है। अगर सर 5 पूरे नहीं लगाते हैं मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है सर? ऐसी स्थिति में उस मरीज को रेबीज की संभावना बढ़ जाती है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि ये टीके तो सरकारी अस्पताल में निःशुल्क लगते हैं। आप सबको मेरा ये है कि रिक्वेस्ट कि आपको ये टीके जरूर लगवाना चाहिए। 11 साल के बच्चे की डेथ हो गई रेबीज के कारण बताया जा रहा है। उसका ट्रीटमेंट भी यहाँ चल रहा है। इस बारे में मेरे को कल ही पता चला उनके पेरेंट्स से कि उसको बड़ौदा ले गए थे और वहाँ उसकी जांच हुई तो पुणे की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया है कि उसको रेबीज हुआ था। बट वो कल कोई पेपर नहीं लाए थे और यहाँ पे जो इलाज हुआ उसके भी उनकी कोई डिटेल नहीं थी। मैंने हमारे यहाँ जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनको आज बताया कि ऐसा एक मामला अपने यहाँ आया, तो उन्होंने एग्री करा कि सर आया था और उनके पेरेंट्स उसको बड़ौदा ले जाने का बोल रहे थे, तो शायद बड़ौदा भी ले गए होंगे। तो मैंने उसकी फाइल निकलवाई है, आज बाहर है सर। कल मैं इसकी पूरी जानकारी लेता हूँ इस बच्चे को कि इसको यहाँ किस प्रॉब्लम की वजह से भर्ती किया था। परिजनों का आरोप है कि 4 डोज के बाद अगर 5वां डोज बच्चे को लग जाता तो उसकी जान बच सकती है।
बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करूँगा कि उसको अगर कंप्लीट डोज़ लग जाते तो शायद हो सकता है कि ये परेशानी या समस्या नहीं आती। कल उनके पेरेंट्स मेरे से मिले, उसके फादर वो मेरे को बोल रहे थे कि सर ये जो हुआ था, अब हम पूरे परिवार को भी टीके लगवाएँगे, वो इतने डरे हुए थे। डॉक्टर मुकुंद बर्मन, सिविल सर्जन, धार। रुद्रांश की मौत से मोहल्ले के लोग सदमे में हैं। स्थानीय निवासी प्रकाश हिरवले ने कहा कि रुद्रांश की मौत ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। ये जो डॉग बाइट की घटना हुई है, मैं इसका काका हूँ। यह रुद्रांश मेरा भतीजा है जिसकी डेथ हो गई अभी 11 तारीख को, 11 अप्रैल को। डॉग बाइट की जो घटना हुई है ये 15 फरवरी को हुई थी और 15 फरवरी के दिन ही हमने उसको वैक्सीनेशन करवाया था। 4 वैक्सीनेशन के बावजूद जो डॉग बाइट होता है उसका 3 स्टेज जो था, मतलब उसको ब्लड आया था। तो हॉस्पिटल्स वालों ने हमें ये नहीं बताया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि इसको इम्यूनोग्लोबिन का भी इंजेक्शन लगाया जाना है, लेकिन उन्होंने हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी और न ही हमें वो इंजेक्शन लगाया। हमको 4 वैक्सीनेशन के बाद एक जो वैक्सीनेशन और लगाना था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, नहीं वहाँ के डॉक्टर्स ने हमको लिख के दिया। जब इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई हम इसको धार के अलावा फिर हम इसको इंदौर के बाद भी जब प्रॉब्लम्स आई तो हम इसको वडोदरा लेके गए। वडोदरा में हम लगभग 27 तारीख से थे और 11 अप्रैल तक हम 16-17 दिन वहीं पे थे। वहाँ के डॉक्टर्स द्वारा भी यही कहा गया कि इसको इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए था, जो कि नहीं लगाया गया। इसके लिए जो प्रशासन है, धार भुज चिकित्सालय है, पूरा ज़िम्मेदार है उसके लिए, उसकी मौत का पूरा ज़िम्मेदार यही सारे लोग हैं। और इसके अलावा जो कुत्ते ने काटा है, इसके अलावा जो नगर पालिका है, उसके द्वारा कुत्ते को, जो आवारा पशु है धार में, इनको नहीं पकड़ा जा रहा है। अगर वो पहले ये सारी चीज़ें करके रखते, अगर जानवरों को पकड़ते, कुत्तों वगैरह को नहीं पकड़ के रखते तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। और जो आज हमारी क्षति हुई है ये किसी और के साथ में ना हो, और जिनके ऊपर भी इन सभी की ज़िम्मेदारी बनती है, उन सभी के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हमें न्याय चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। मतलब ये, मतलब हमारे घर में जो दिक्कत हुई है वो किसी और के साथ में नहीं हुई। मेरा नाम यश घोड़कर है। लोगों का गुस्सा नगर पालिका और एनजीओ पर है, जिन्होंने आवारा कुत्तों पर नियंत्रण पाने में नाकामी दिखाई। यह पहला मामला नहीं है, धार में पहले भी आवारा कुत्तों के हमले हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। शहर में बसंत विहार कॉलोनी की घटना इसका उदाहरण है, जहाँ माँ बेटे पर भी कुत्ते ने हमला किया था, जिसमें बेटे की तो जान बच गई लेकिन माँ की मौत हो गई। मृतक के पिता हेमंत घोड़कर का कहना है कि उनकी बेटे की तरह किसी और का भविष्य न उजड़े। वहीं चाचा यश घोड़कर ने अस्पताल की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। 11 वर्षीय रुद्रांश की मौत के बाद शहर में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जवाबदारियां तय होना चाहिए। भारतीय न्यूज के लिए दार से साबित खान, FM की रिपोर्ट। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।